अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कल आपने इमरान खान साहब की जो असम्बली में ब्रीफिंग थी वो तो आप सब लोगों ने सुनी ली होगी। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की पिछले 20 साल की पॉलिसी और पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ और पाकिस्तान की जो पुरानी लीडरशिप थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ कैसे ज्यादती की, और इमरान खान साहब ने जो अब डू नो मोर कहा है अमेरिका को, उसकी सारी ब्रीफिंग दी। और पार्लियामेंट के खैर हमारी ओपोजिशन ने तो वो सुनी नहीं। अपोजिशन के सिर्फ मेम्बरान कुछ बैठे हुए थे, बाकी जितनी बड़ी लीडरशिप है अपोजिशन की, हस्ब इख्तिलाफ, कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब और जो बिलावल भुट्टो की पार्टी में से भी सिर्फ कुछ एमएनए से जो बैठे हुए थे। बाकी तो जब इमरान खान साहब ने तकरीर करना शुरू की तो सब उठ के भाग गए, क्योंकि उन लोगों में इतनी भी जरूरत नहीं है कि इतनी भी इखलाकी जरूरत नहीं थी कि अपनी तकरीर के बाद इमरान खान साहब की वो तकरीर सुन लें। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की और बिल्कुल एक ब्रीफ उन्होंने वो दिया, डिस्कशन की उसके ऊपर कि हमने क्यों अमेरिका को नो मोर कहा, और हमने जो पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में जो जंग थी, जो हमारी जंग भी नहीं थी, उसमें हम लोगों ने 70,000 जानों का नजराना दिया और 150 अरब डॉलर का हमने अपनी इकोनॉमी का नुकसान किया और हम बहुत पीछे रह गए। और अमेरिका को अभी भी इस चीज़ का इदराक नहीं है। वो अभी भी कहता है कि जी हमने बनिस्बत ये कि वो हमें ये कहे कि जी आपने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, हम आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। और वो बिल्कुल इस चीज़ को वो एग्री नहीं कर रहे, बल्कि वो हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने आईएसआई ने और पाकिस्तानी फौज ने तालिबान के साथ मिलकर हमें वहाँ नुकसान पहुंचाया और ये वो, और हमें बाकायदा वो कह रहे हैं कि जी आप हमें अड्डे दें ताकि हम तालिबान अफगानिस्तान की सर्वेलेंस कर सकें और ये वो। तो इमरान खान ने कहा कि हमने जो हमारी पहले लीडरशिप ने गलतियां की, मैंने तो खैर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो खैर पहले भी ये उस टाइम भी कहा था जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया, जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं होती, ये टेबल टॉक ही सब चीज़ों का हल है और ये पीस प्रोसेस ही टेबल टॉक के जरिए आ सकता है। कभी जंग के जरिए पीस कभी भी किसी मुल्क में नहीं आया। तो लेकिन अमेरिका को उस टाइम ये बात समझ नहीं आई और वो 20 साल के बाद अब वो इस चीज़ को मान रहे हैं और सरेंडर भी कर दिया उन्होंने। पीस प्रोसेस से ही अफगानिस्तान में अमन आएगा और ये वो, और अब वो बाकायदा अपने ट्रूप्स को लेके जा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक पूरी ब्रीफिंग दी इमरान खान साहब ने, जिसके ऊपर आज ही वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस पूरे इंटरव्यू को और असम्बली की ब्रीफिंग को छापा है इमरान खान साहब की, कि जी इमरान खान साहब ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान साहब को जो एजेंडा है पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो मैं उसकी वॉइस ऑफ अमेरिका की हेडलाइन है, जो कि इस टाइम वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, इन सब की हेडलाइन है आज की, कि इमरान खान साहब ने क्या उसको लेके ब्रीफ दिया और क्या क्या पॉलिसी है इमरान खान साहब की, इस्लामाबाद की अब नई पॉलिसी क्या होगी पूरी दुनिया को लेके और ख़ास तौर पे अमेरिका को लेके। तो उनकी मैं हेडलाइन है जो आप लोगों को पहले पढ़ के सुनाता हूँ। खान, उन्होंने लिखा, खान पाकिस्तान कैन नेवर अगेन बी यूएस पार्टनर इन वॉर। पाकिस्तान अब दोबारा कभी भी अमेरिका का किसी भी जंग में हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान, ये तो कल खान साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान सिर्फ पीस प्रोसेस में किसी भी मुल्क का हिस्सा बन सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में, और अगर अमेरिका चाहता है कि हम अड्डे दें और हम दोबारा से एक जंग का हिस्सा बने, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इस उसकी जो है ब्रीफिंग की, जो कौमी असम्बली में ब्रीफिंग दी है, उसकी धूम इसकी पूरी दुनिया में मची हुई है इस टाइम। पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े अखबार हैं वो खान साहब की हेडलाइंस को और इस पूरी ब्रीफिंग को छाप रहे हैं और बता रहे हैं। और इसके बाद एक रूसी जो सदर है उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया अमेरिका को और पूरी दुनिया को, खास तौर पे यूरोपियन मुल्क कंट्रीज को और अमेरिका को। रूसी सदर ने कल अपनी फौजी एकेडमी में उनके कुछ प्लान किया। फौजी एकेडमी और कैडेट कॉलेज से फारिग होने वाले तलबा से खिताब करते हुए कहा कि रूस ने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हथियार तैयार किए हैं जो कि दिफा को मजीद मुस्तकम बनाएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि बहुत जल्द फौज की दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए S-400 सरमिट सुपरसोनिक मिसाइल देगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूसी सदर के हालिया बयान ने अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। अब ये जो S-500 मिसाइल सिस्टम है, ये भी रूस ने भी बनाया है और वो कह रहे हैं रूसी सदर कि हम अनकरीब इसको अपनी फौजी दस्तों को दे देंगे और अपने दिफा को मजबूत बनाएंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं। S-400, इससे पहले रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया था, जिसकी अभी तक अमेरिका को, जिसका मसला है अभी तक अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका उसको उसके जैसा डिफेंस सिस्टम अभी तक में नहीं बना सका। और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, ये दुनिया का इस टाइम लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है। इसका मुकाबला भी पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं कर सका।
ये इतना लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस के पास है। और इसी की वजह से जब तुर्की ने इसको लेना चाहा तो अमेरिका ने उनको जो अपने F-35 जेट्स का प्रोग्राम था उससे निकाल दिया और मना कर दिया था कि जी आप जब तक ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है इसको लेने से इनकार नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे, तब तक हम आपको अपने जो जेट्स हैं वो नहीं देंगे। तो S-400 डिफेंस सिस्टम को जो इनका अमेरिका का पेट्राइट मिसाइल सिस्टम है वो अभी तक उसको क्रॉस नहीं कर सके, उसकी टेक्नोलॉजी को नहीं बना सके S-400 की। तो रूसी सदर ने अभी S-500 डिफेंस सिस्टम, एक और डिफेंस सिस्टम लिए हैं जो कि S-400 से भी लेटेस्ट है। तो इसने तो लाजिमी बात है अमेरिका और पूरे यूरोपियन कंट्रीज की नींदें हराम करनी थी। और ये एक बड़ी खबर है, ये भी बहुत बड़ी खबर है जो इस टाइम पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर चल रही है कि रूस ने अपना जो S-500 डिफेंस सिस्टम बना लिया और वो अपनी फौज को अपने मुल्क के दिफा के लिए उसको भी यूज करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगले 13 साल में रूस अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को, फौज को इतना लेस कर देगा कि रूस की जो फौज होगी वो नाकाबिल तस्खीर हो जाएगी। अब हम चलते हैं इस खबर के बाद। आज 3 इंपॉर्टेंट खबरें थी, एक तो इमरान खान साहब की, दूसरा ये रूस के हवाले से, और तीसरी जो कल उसके ऊपर चाइना के जो सदर शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी 100 साल की जो एनिवर्सरी थी चाइना की, उसके ऊपर उन्होंने खिताब करते हुए पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं, जो कि खास तौर पे G7 कह लें आप, G7 के इजलास के ऊपर, और इसके ऊपर पहला ये जो बयान है जो कि 100 एनिवर्सरी पर सदर शी जिनपिंग की तरफ से बड़ा हार्ड बयान आया है जो कि सुनने वाला है, और इसको इस टाइम पूरी दुनिया का मीडिया छाप रहा है इस बयान को। तो ये मैं आपको इसकी जरा तफसील बताता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि हम किसी को भी चीन पर अपना तसल्लुत और धौंस जमाने नहीं देंगे। कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी को भी चीनी कौम की सलाहियतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ताहम अगर गैर मुल्की ताकतों ने चीन पर अपना तसल्लुत या धौंस जमाने की कोशिश की तो हम इनका सर दीवारे चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। बहुत हार्श बयान है ये जो चीनी सदर ने दिया है, और ये देना बनता भी था क्योंकि G7 कंट्रीज जितने भी हैं ये चीन को लेकर, और खास तौर पे अमेरिका जो है वो चीन के इतना खिलाफ और इतना चीन के सामने आकर खड़ा हो गया कि वो चाहता है कि चीन कभी भी जो है वो अमेरिका को क्रॉस ना करे और अमेरिका से बड़ा कभी भी अमेरिका के ऊपर आके मत बैठे। लेकिन अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका ने जो G7 का इजलास बुलाया था उसमें भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, और G7 जो ऑलरेडी जो G7 कंट्रीज में, जिनमें फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी आते हैं, वो चाइना के इतने उसमें आ चुके हैं कि वो चाइना को किसी भी तरीके से काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाइना से इतनी बड़ी तिजारत कर रहे हैं। अगर वो चाइना को काउंटर करेंगे तो उनको बहुत बड़ा इकोनॉमी को उनकी लॉस होगा, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर भी उन्होंने जो शी जिनपिंग है उन्होंने वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि कोई भी अगर मुल्क ये सोचता है कि हम इसके ऊपर धौंस जमाएंगे और चाइना को रोकेंगे और चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो हम उनका सर जो है दीवारें चीन पर मार के पाश पाश कर देंगे। ये किसी भी कंट्री के सदर का बहुत बड़ा बयान है। आज से पहले किसी भी, आप अमेरिका को ही ले लें, इतना हार्श बयान तो कभी ट्रंप ने भी नहीं दिया था, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आके। तो ये एक बड़ा बयान है जो कि इस टाइम पूरी दुनिया की मीडिया ने इसको कवर किया, और तकरीबन ये हर जितनी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज है उनकी हेडलाइन के तौर पे चल रहा है। एक ये बयान, और दूसरा इमरान खान साहब का, और तीसरा जो रूसी सदर ने ये जो S-500 वाला दिया है। इस टाइम ये जो 3 खबरें पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर चल रही हैं, और इंडिया और जितने बड़े ममालिक हैं वो इंडिया, अमेरिका, फ्रांस हो गया, सब परेशान है इस खबर को लेके। तो अभी तक की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स यही थी जो आप लोगों की खिदमत मैंने पेश कर दी हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई खबरें आएंगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदो नवा के लोगों को सबका ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।